हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको 2026 में होने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1.67 मीटर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व रेलवे का जो जनक है वो जॉर्ज स्टेफेसन को कहा जाता है। जॉर्ज स्टेफेनसन जो है वो विश्व रेलवे के जनक कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारतीय रेलवे के जनक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। कब? तो 27 सितंबर 1825 ईस्वी। कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेल यात्रा 1853 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच कितनी किलोमीटर की दूरी थी? 34 किलोमीटर की। और उस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और उस रेलगाड़ी में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाप इंजन का आविष्कारक किसने किया था? तो भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? वो केवल भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वॉट। और रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली? तो भारत में पहली मालगाड़ी जो है वो 1851 ईस्वी में चली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1851 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब और कहां आरंभ की गई? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है वो 1884 में कोलकाता में प्रारंभ की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा कब और कहां आरंभ हुई? तो विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है वो 1863 में लंदन में आरंभ हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो 1925 ईस्वी में चली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। कहां से कहां तक? तो मुंबई से कुर्ला के बीच। उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है वो आज भी कार्यरत में है, जबकि उसका निर्माण 1855 ईस्वी में ही हुआ था। और पहला विद्युतीय मार्ग जो है वो मुंबई से कुर्ला बनाया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है वो वडोदरा गुजरात में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली मोनो ट्रेन कब प्रारंभ हुई? तो भारत की पहली मोनो ट्रेन जो है वो 2014 में प्रारंभ हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब आरंभ हुआ? तो रेलवे में सर्वप्रथम जो है तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 में आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रोमैन के उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है। श्रीधरन को मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्रीय की जीवन रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना जो है वो वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। किस जगह पे? तो चाणक्यपुरी नामक जगह पे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1977 को की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ था 1950 से 51 ईस्वी में। 1950 से 51 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेल के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो रेल के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण जो है वो कपलर कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य है कि ट्रेन के सही समय की जानकारी देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन जो है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहां से कहां तक? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो है विवेक एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विवेक एक्सप्रेस जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सफर करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे एक्ट मूल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय रेलवे एक्ट मूल अधिनियम जो है वो 1890 ईस्वी में लागू हुआ था और बाद में इसे बदलकर 1989 ईस्वी कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है वो है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन, जो कि भारत में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है
वो जर्मनी देश में चलाई गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जर्मनी देश। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो है पीर पंजाल सुरंग, जो कि लगभग 11.7 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है रसिया और चौथा में है भारत। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे जो स्टेशन है वो है छत्रपति शिवाजी स्टेशन, जिसे पहले बोरिंग बंद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस जो है वो भारतीय रेल की स्थापना के दिन मनाया जाता है, यानी कि 16 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 अप्रैल। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर थी सुरेखा यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल जो है वो है बोगीबील रेलवे सड़क पुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।